सर्दी के मौसम में साग एक बेहतरीन ग़िज़ा है और ये सर्दियों की अहम सौगात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशिद और आपको अपने यूट्यूब चैनल साजका किचन में वेलकम कहती हूँ। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग। इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़, कोई भी सीन आपसे स्किप ना होने पाए। तो हमने फ्रेश साग लिया है सरसों का। इसका मोटे वाला छिलका एक या दो छिलके उतार देंगे और जो इसका ये ऊपर वाला छिलका होता है ना, हार्ड वाला, इसको हमने अच्छे तरीके से उतारना है। इसके साथ ये ना साग जो है ना वो अच्छे तरीके से पकता नहीं है, इसलिए हमने छिलका उतार देना है और इसको बारीक सा काट लेना है। अगर आपके पास साग कटर है तो उसके साथ आप काट सकते हैं, तेज़ छुरी से भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने साग को काट लेना है। साग मेरे पास 3 किलो था। जब हमने इसकी सफाई वगैरह की, इसके पत्ते उतारे, तो ये 2 किलो के बराबर रह गया। तो इसको हमने अब अच्छे तरीके से ना पानी के साथ धोना है और धोने का तरीका ये है कि खुले बर्तन में हम खुला सा पानी डालेंगे और साग को उसके अंदर डाल देंगे और 1-2 सेकंड के लिए ना इसको डिप हुआ रहने देंगे। इसके साथ ये होता है कि साग के ऊपर अगर मिट्टी वगैरह हो ना, वो नीचे पानी में पैंदे में जाके बैठ जाती है और साग अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। 2 से 3 पानी हम इसको धोएंगे और इसके बाद एक टोकरी में डाल देंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा। और इसको पकाने के लिए हमने खुला बर्तन लेना है, तो उसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के बराबर। 1 लीटर या थोड़ा ज़्यादा भी पानी आप डाल सकते हैं, जितना कि आप चाहें कि ज़्यादा अच्छे तरीके से ना ये पक जाए। तो मैंने इसमें 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें साग डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए और हल्की आंच पे हमने सारा ही इसकी जो रेसिपी बनानी है ना साग की, हल्की आंच पे बनाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। अभी ये नया आया है साग, तो अच्छे तरीके से ये बन जाता है। तो ये खालस गोभी सरसों का साग है मेरे पास। तो इसको हमने तकरीबन आधा पौना घंटा पकाने के बाद इसमें आधा किलो पालक शामिल की है और पालक भी इसी तरीके से हम इसको काट लेंगे और पानी से धो लेंगे। 2 से 3 पानी धोने के बाद ना पालक इसमें शामिल कर दी है। फिर से हमने ढक्कन लगा देना है ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे साग पकने में, काफ़ी टाइम लग जाता है। हल्की आंच पे पकाएंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। 1 पाव सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, इसको हमने डंडी उतार के धो लिया था और अब इसको पीस लेंगे। तो मैंने इसको ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर लेना है क्योंकि कूंडी में काफ़ी टाइम लग जाता है और वैसे भी सब्ज़ मिर्चों के छींटे वगैरह ना पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी हमने साग में शामिल कर देनी है और इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे और आधा घंटा सारी चीज़ें डाल के ना इसी तरह इसका ढक्कन लगा देंगे हल्की आंच पे ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पक जाएं। तो जब हमने देखना है कि ये अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, पक चुकी हैं, फिर इसमें हमने ना वो डालना है थोड़ा सा, 1 मुट्ठी के बराबर गंदम का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो शामिल कर लीजिएगा। तो चूल्हे से उतार के ना इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। इसके साथ ये होता है कि साग अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और गरम गरम साग में आटा डालने से ना आटा भी पक जाता है। जब हम तड़का लगाते हैं, साग को तड़का बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आटा पक जाता है, कोई मसला नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आटा शामिल करके मिक्स किया और इसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया। ये देखें कैसे मक्खन मलाई की तरह हमारा साग तैयार हो चुका है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 प्याली घी डालेंगे, तकरीबन 1 पाव के बराबर हमने घी डाल देना है। तो जितना हमने साग खाना है ना उतना इसका तड़का तैयार कर लेंगे क्योंकि ये साग वाहद ऐसी सब्ज़ी या ऐसा सालन है कि इसको हम बार बार भी तड़का लगा सकते हैं। तो जितना खाना है हम उतना ही तड़का बनाएंगे। 1 चम्मच इसमें सब्ज़ लहसुन और सूखा लहसुन पीस के डाल दिया, इसको हमने मिक्स कर लिया। जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर इसमें हमने 1 चम्मच ही अदरक पीसी हुई डाल देनी। अदरक भी इसी तरह हमने कूंडी में पीस लिया था अदरक को, तो इसमें शामिल कर देंगे। तो अदरक की खुशबू आने लग जाएगी, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, फिर हमने इसमें तैयार किया हुआ साग डाल देना है। तो ये सिंपल सा तड़का होता है, बहुत मज़े का लगता है। इसमें अब पहले हम डालेंगे थोड़ी सी मसाले। इसमें 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्ची शामिल की है, थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ थोड़ा सा नमक शामिल किया क्योंकि नमक साग पकाने के दौरान भी मैंने डाल दिया था। तो सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी सारी डाली हैं, इसलिए सुरख वाली मिर्च मैंने ना इसमें कम डाली है, थोड़ी सी बस कुटी लाल मिर्च डाली ताकि इसकी ना साग की लुक अच्छी आ जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे साग, जितना के घी डाला है उस हिसाब से डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसके अंदर जो हमने आटा डाला वो भी पक जाए और इसका तड़का भी मज़े का बने। अच्छे तरीके से इस पे बबल आने चाहिए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाना चाहिए, फिर ये तैयार हो जाएगा पक के। तो इसमें धनिया डाल के ना डिश आउट कर लेंगे
और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये मज़े की देसी रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ये बताना है कि आप कहाँ से बैठ के ये वाली रेसिपी देख रहे हैं। अब हमने इसमें सब्ज़ धनिया डाल लिया और इसको थोड़ा सा पकाएंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो इसके साथ हम मकई की रोटी बनाएंगे ना, बहुत ही मज़े की लगेगी साग के साथ। तो इसमें मैंने देसी घी शामिल किया है 1 चम्मच। तो अगर आपको देसी घी नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा, मक्खन भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जितना मर्जी हम अच्छे तरीके से साग बना लें, तड़का लगा लें, तो मक्खन के बगैर या देसी घी के बगैर ना साग मज़ेदार नहीं लगता। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड तक इसको शेयर भी कीजिएगा। नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।